फिर विस्फोट किया है। आपकी पार्टी कितना हिली सर? और दूसरा, अगर वोट डिलीशन के वो आरोप लगा रहे हैं और सीआईडी जांच कर रही है, जांच कंटिन्यू रहनी चाहिए, या फिर राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जब मैं राहुल गांधी जी की बात चैनल से देखता हूँ तो बम फूटने वाला, ये होने वाला, लेकिन वो बाद में खुद से निकल जाता। ये सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। इनके जितने ये संवैधानिक बातें लेकर के कागज एक दफ्ती संविधान के लेकर के दिखाते, 55 साल तक सत्ता में रहे, क्यों नहीं वोटर लिस्ट सही करा दिए? और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी 23 साल से एक बात कह रही है और आपको फिर से याद दिला रहे हैं। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत चुनाव लड़ते हैं और सभी अपने वोटर लिस्ट को, अपने ग्राम पंचायत को सुधार देते हैं। एक एक वोट चुन चुन करके वोटर लिस्ट में दर्ज कराते हैं। एक वोटर लिस्ट त्रिस्तरीय पंचायत का अलग होता है, लोकसभा विधानसभा का अलग होता है। फिर लोकसभा और विधानसभा की जिस तरह चल रहा है, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का वो वोटर लिस्ट लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं होता है? ताकि वोटर लिस्ट में सारे ग्राम पंचायतों के प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत लड़ने वाले जब दुरुस्त करा देते हैं, तो फिर वोट क्यों नहीं दिलाते हैं विधानसभा लोकसभा में? अच्छा, आपको पता है, आपने निश्चित खबर पढ़ी होगी, महोबा के एक गांव में एक बूथ पर एक मकान के भीतर 4372 वोट दर्ज थे। नहीं, देखिए, ये सब लफाजी वाली बातें हो रही है। ये सब कहीं से कागज में दिखा देते हैं, लियाकर अखबार में दिखा देते हैं, टीवी पर दिखा देते हैं और चर्चा में बने रहते हैं कि हम अरे अखबारों ने छापा, वहां रिपोर्ट हुआ राज्य निर्वाचन आयोग को। फर्जी, इसको मैं फर्जी मानता हूं। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको सिस्टम सुधारना, विजय जी, अगर सिस्टम सुधारना हो तो जो भारतीय समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है उससे सारी पार्टियां सहमत हो जाए। हम कह रहे हैं वोटर लिस्ट सुधर जाएगी। और ये बात पिछड़े दलित की कर रहे हैं। देखिए, इसके आड़ में पिछड़े दलितों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है कि हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं, हम तुम्हारे, अरे सत्ता में थे या 55 साल तक, तो आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाए। आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी के इन आरोपों की जांच कंटिन्यू रहे, या फिर इस तरह की किसी जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर किसी बात पर चर्चा हो रही तो हम कहां भाग रहे हैं? जांच कराओ ना, कौन रोक रहा? आप संवैधानिक संस्थाओं, तो क्या आप चाहते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग सीआईडी की इंक्वायरी में शामिल हो? जब जब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा किया जाता है राहुल गांधी की तरफ से, तो उस समय पता चल जाता है कि ये कहां सोच पा रहे हैं। जहां ये सोचना बंद करते हैं, वहां से भारत की संविधान सोचना शुरू करता है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर, धन्यवाद राजभर जी। हमारे साथ कृपया बने रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ